Hi guys, this is me आयुष गुप्ता. आई होप यू विल बी फाइन. सो आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है मेरे ऊपर जो जॉब, ट्रेवल्स और एक्सपेंसेस और मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, कैसे जाता हूँ, वो सब मैं आपको बताऊँगा. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आई लव ट्रैवलिंग, आई लव टू मच ट्रैवलिंग. तो मैं ट्रैवलिंग से बहुत प्यार करता हूँ. मैं बचपन से ही वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ. तो ये तो मेरा प्लान ही है करने का, लेकिन मैं बताता हूँ आपको आगे करना क्या है. मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ पहले आपको. तो मैंने 2015 में 12th डन किया था और उसके बाद 2018 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था. तो 2018 ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं एसएससी का और आर्मी पुलिस का डिफेंस की मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपने यूपी में ही. बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था यूपी से ही. ठीक है. तो हाँ गाइस, तो मैं आपको बताता हूँ मेरी ट्रैवलिंग का पार्ट, जो जर्नी था कहाँ से शुरू हुआ था और कैसे हुआ था. बचपन से मैं ट्रैवलिंग पसंद करता हूँ. तो मैं जब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था तो फिजिकल के लिए या फिर एग्ज़ाम के लिए इस सिटी से उस सिटी जाना पड़ता था. तो मैं जब भी जाता था तो ट्रैवलिंग वहाँ पे भी एग्ज़ाम दे के ट्रैवलिंग करता था, घूमता था और फिर अपने घर पे आता था. तो बचपन से ही मैं ट्रैवलिंग पसंद करता हूँ. तो मैं ऐसे ही 4-5 साल में प्रिपरेशन किया. गवर्नमेंट जॉब डन नहीं कर पाया, क्रैक नहीं कर पाया. 1-2 निकला था लेकिन बाद में अनफिट हो गया. तो मैंने फिर गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन छोड़ दिया और फिर मैं आ गया प्राइवेट सेक्टर में. तो मैं घर छोड़ के चला आया था इंदौर में आज से 4-5 साल पहले. अभी तो आज है 18 डेट है 18/11/2023. तो मैं 4-5 साल पहले चला गया था इंदौर. तो मैं अपने जॉब के बारे में बताना चाहता हूँ और ट्रैवलिंग कैसे चालू की और कैसे एक्सपेंस मैनेज करता था, तो मैं वो आपको बताना चाहता हूँ. तो मैं जब इंदौर गया तो सबसे पहले मैं कौन सी जॉब ज्वाइन किया था वो बता रहा हूँ. मैं सबसे पहले आइसर जो कंपनी होती है जिसमें ट्रक बनती है, उस कंपनी में ज्वाइन किया था. तो उसमें आइसर की कंपनी में ज्वाइन किया था. तो जहाँ इंजन बनते हैं तो इंजन के जो भी क्लियरेंस होते हैं वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी थी. तो मैं वहाँ पे 4-5 महीने जॉब किया था. अप्रॉक्सीमेटली 3 या 4 महीने किया था मैं, फिर वो जॉब छोड़ दिया था क्योंकि मैं बस जॉब ही कर रहा था, ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही थी और ना ही कुछ खास हो रहा था. तो मैंने जॉब छोड़ के चला आया था इंदौर में. इंदौर से कुछ दूरी पे प्रीतमपुर है, वहाँ पे गया था मैं आइसर में जॉब के लिए. फिर मैं चला आया इंदौर मेन सिटी में जो भंवर कुआं है, वहाँ पे एक होटल था 25 आवर्स. वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था बेल बॉय में. तो मैंने वहाँ पे बेल बॉय जॉब किया था अप्रोक्सीमेटली 3 महीने या 2.5 महीना. फिर उसके बाद घर से कॉल आने लगा कि घर पे आ जाओ, जॉब मत करो. तो फिर मेरा मूड हुआ चलो एक बार और गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करते हैं. तो फिर मैं वो छोड़ के आ गया अपने घर पे. तो फिर वहाँ से घर पे आने के बाद मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, बलिया से, बलिया जिला डिस्ट्रिक्ट से. तो फिर मैं बलिया जब आया तो 1 साल गवर्नमेंट जॉब की फिर प्रिपरेशन किया एसएससी का. तो फिर भी क्रैक नहीं हुआ. तो फिर मैं वहाँ से फिर मैंने छोड़ दिया. फिर छोड़ने के बाद मैं अपना पासपोर्ट बनवाया. तो पासपोर्ट बनाने में 1 महीना लगा. तो पासपोर्ट भी बनवा लिया, डन करवा लिया. फिर मैं बलिया से गया दिल्ली. तो इससे पहले की मैं बात बताता हूँ, जब मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता था तो मैं इंडिया के अप्रोक्सीमेटली मैं हर सिटी में जा चुका हूँ. जैसे गुवाहाटी, शिलांग, लखनऊ, बनारस, कानपुर, पुणे, नासिक, इधर झांसी, जबलपुर, भोपाल और माउंटेन से लेके, मतलब मैं अभी के बात बताता हूँ कि अभी की अपडेट ये है कि मैं अप्रॉक्सीमेटली ओवरऑल मैं हर सिटी में विजिट कर चुका हूँ. कुछ सिटी जो बाकी है, जो बाकी इंडिया का मैं टूर कर चुका हूँ. और मेरी जो टूर चालू होने वाली है, जो इंटरनेशनल ट्रैवल चालू होने वाली है. हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ दिल्ली की कहानी, दिल्ली की स्टोरी. तो दिल्ली गया तो दिल्ली में एयरपोर्ट जॉब के लिए इंटरव्यू देता था. पहले बहुत जगह इंटरव्यू दिया, नहीं सिलेक्शन हो रहा था. तो फिर मेरा सिलेक्शन एक जगह हुआ कॉल सेंटर में.
कॉल सेंटर में जो पंजाबी विभाग में पड़ता है, सीपी के पास में पड़ता है पंजाबी विभाग, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो वहाँ पे सिलेक्शन हुआ तो फिर वहाँ पे कॉल सेंटर जो था भारतीय एक्साइज लाइफ इंश्योरेंस का था। तो वहाँ पे मैं ज़्यादा दिन जॉब नहीं किया, 1 महीना जॉब किया और मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया था एयरपोर्ट पे। तो मैंने वो भारतीय एक्साइज इंश्योरेंस कॉल सेंटर में छोड़ दिया, वहाँ ड्रॉप कर दिया और फिर मैं एयरपोर्ट का इंटरव्यू दिया और एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो गया। तो फिर एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हुआ, जो बाहर के जो कॉलोनी होते हैं, जो फ्री ड्यूटी फ्री एरिया होते हैं, वहाँ पे कुछ शॉप आपने देखा होगा, कैपुचिनो कॉफ़ी का, या फिर जो छोटे मोटे स्टॉल जो होते हैं पेप्सी कोल्ड ड्रिंक का, या फिर जो नहीं होते शॉप मैकडी, ऐसा कुछ शॉप होता है, उन शॉप पे मेरा लगा था, सिलेक्शन हुआ था। और मैंने इस जॉब के लिए एक ब्रोकर को 30,000 रुपये दिए थे। मेरा सिलेक्शन तो हो गया था, तो मैं गया ही नहीं, मैंने जॉब छोड़ दिया, जॉब मैंने किया ही नहीं और मेरे 30,000 भी डूब गए। तो फिर मैं गांव चला आया, गांव आया। फिर गांव से मैं अपना कुछ दिन रुका, 1 साल, और उसके बाद मैं फिर सोचा कि चलो कहीं निकलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। मेरे सपनों का शहर पहले था ड्रीम था मुंबई। फिर मैं अपने बलिया से मुंबई आया तो मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे, बहुत कम पैसे थे, तो 700-800 ही थे मेरे पास, तो ज़्यादा पैसे नहीं थे मेरे पास। तो एक यहाँ पे आया, पीजी में रुका। तो पीजी में रुका तो 1 हफ्ता रुका, मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए। फिर मैंने मम्मी से मांगा, पैसे मांग के उसके बाद मैंने पैसे दिए, तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। और उस टाइम मुंबई में बारिश बहुत होती थी, तो इंटरव्यू देता था, बारिश में भीग के सिलेक्शन नहीं होता भी था तो सैलरी 10,000 12,000 तो मैं करता नहीं था। और मेरे पास ना ही रहने के पैसे थे ना ही खाने के लिए। तो फिर सोचता था क्या करूँ क्या। तो फिर मैं जहाँ जिस पीजी में रहता था वो पीजी था नए गांव में। तो नए गांव में रहता था, तो वहाँ पे एक भैया थे कानपुर के, उन्होंने मुझे बताया कि तुम यहाँ पे चले जाओ, मैं तुमको नंबर देता हूँ, वहाँ पे चले जाओ, एक कोविड सेंटर है, वहाँ पे जॉब कर लेना तुम, तो वहाँ पे सैलरी भी अच्छी है, रहने का मिल जाएगा, तुम खाने का अरेंज कर लेना। तो फिर वहाँ पे आया कोविड सेंटर में, वहाँ पे सैलरी थी मेरी 18,000। तो वहाँ पे मैंने रहने का अरेंज हो गया था और खाने का मैं होटल से खरीद के खाता था। तो वहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली 8 या 10 महीने मैंने जॉब किया। वहाँ से जॉब करने के बाद मैं फिर चला गया अपने गांव, जॉब छोड़ के गांव चला गया। फिर गांव गया तो गांव कुछ दिन रुका, 1 साल 5-6 महीने रुका गांव में। फिर गांव में रुकने के बाद इसी दौरान जब मैं जॉब करता था, तो जॉब करते करते मैं बीच में ट्रैवलिंग करता था। संडे को बीच में जब भी लीव मिल जाए तो ट्रैवलिंग करता था, कभी जिदानी माता, कभी CST गेटवे ऑफ इंडिया, कभी ताज होटल, कभी बोरीवली, संजय नेशनल पार्क, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो मैं जब भी जॉब करता था तो ट्रैवलिंग भी करता था, बीच में कभी बैठता नहीं था। मैं ऐसा पर्सन हूँ कि ट्रैवलिंग भी करता हूँ, साथ साथ जॉब भी करता हूँ, साथ साथ ट्रैवलिंग भी करता हूँ। तो मैंने ट्रैवलिंग भी किया। तो मैं जब गांव चला गया तो गांव से फिर आया इधर मुंबई में। फिर मुंबई आया तो मैंने इंटरव्यू दिया, किस में, वो है बायजूस क्लासेस। जो बायजूस क्लासेस मैंने इंटरव्यू दिया तो वहाँ पर मेरे सिलेक्शन हुआ। तो बायजूस क्लासेस सेक्शन जहाँ हुआ, सिलेक्शन जहाँ पे हुआ, तो वो नया सेंटर बायजूस पहले ऑफलाइन था, अभी ऑनलाइन, पहले ऑनलाइन था, अभी ऑफलाइन हर जगह सेंटर खुल रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो मेरा सिलेक्शन हुआ था नई मुंबई में, एक शियूर जगह है, उस जगह पर सेंटर ओपन हुआ है, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था एक BDA के रूप में। तो मैं वहाँ पे 3-4 महीने तक जॉब किया मैं। तो मेरी सैलरी थी 27,000, तो 27,000 सैलरी थी मेरी। तो वहाँ पे मैंने 4 महीने जॉब किया। तो बीच में जब मैंने जॉब कर रहा था तो मुझे डिप्रेशन हो गया, तो मैं जॉब छोड़ के चला गया गांव गया। गांव से फिर पापा ने, आपको पता होगा BHU हॉस्पिटल कहाँ है बनारस में, तो वहाँ से मेरी दवा चला 1 साल 1.5 साल पूरा ट्रीटमेंट करा। डिप्रेशन हो गया था मुझे, तो मैं उसके बाद 1 साल ट्रीटमेंट करा के फिर जाके मैं जब अच्छा हो गया, मेरे जो दवा की कोर्स थी वो कंप्लीट हो गई। तो फिर मैं मुंबई आया, मुंबई तीसरी बार आया। तो फिर मैं
पेटीएम में एक पहली बार मैं दिया SBI क्रेडिट कार्ड में, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ पे मैंने किया नहीं क्योंकि मेरे को जमा नहीं। फिर जाके मैंने दिया पेटीएम में, तो अभी मैं जॉब पेटीएम में करता हूँ। तो सुन मैं ये जॉब छोड़ने वाला हूँ, विद इन आई विल टेल यू, आपको बताऊँगा मैं। तो क्योंकि मैं शुरू से ही जॉब के लिए बना नहीं हूँ, मेरे को जॉब जमता ही नहीं है, मेरे को जॉब करना ही नहीं है। मैं शुरू से ही, मेरा ट्रैवलिंग पैशन है, बता दूँ तो मेरा ट्रैवलिंग पैशन है, मेरा ड्रीम भी है वर्ल्ड टूर करना, तो मैं ट्रैवलिंग ही करूँगा। तो ये जॉब को क्वाइट करने वाला हूँ और मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मेरे पास मेरे जीमेल पे वीज़ा आ चुका है, तो मैं अब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करूँगा, क्योंकि मैंने ओवरऑल इंडिया में हर सिटी में विजिट कर चुका हूँ। तो अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहा इंडिया में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। तो अब मैं इंडिया के बाहर जाऊँगा, तो आपको अपडेट दूँगा कैसे जाते हैं, कैसे ही चेकिंग करते हैं, और वीज़ा कैसे लेते हैं, टिकट कैसे बुक करते हैं, और होटल कैसे बुक करते हैं। तो मैं जाऊँगा और आपको बताऊँगा सब, और वहाँ के टूरिस्टिक प्लेस और ब्लॉग आएंगे बहुत सारे। आप सपोर्ट करते रहे और ब्लॉग देखते रहे मेरे चैनल पे। तो मैं अब इंटरनेशनल चालू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, आपको बताऊँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो वीडियो बने रहें। तो यही था मेरा अपडेट। मैं जॉब भी करता था, ट्रैवलिंग भी करता था, अब मैं फुल टाइम ट्रैवलिंग करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को जॉब जमता है नहीं। तो ये लास्ट है मेरा जॉब, इसके बाद मैं फुल ऑन फाइनल इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करूँगा और अपना एक्सपेंस मैनेज करूँगा। तो ये रहा मेरा छोटा सा एक ट्यूटोरियल अबाउट मी। तो देखते रहे मेरे वीडियो को, और नीचे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। ऐसा है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो मेरे को नीचे ड्रॉप कर दे कमेंट एक, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। नहीं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM करें, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है एडवेंचर आयुष, वहाँ पे आप DM कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।